अक्सर नौकरी पेशा लोगों को कंपनी की तरफ से एक इंश्योरेंस मिलता है जिसका पैसा कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी से काट लेती है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल होता है जो सबके मन में आता है कि क्या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बाद उन्हें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आमतौर पर जिनके पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो अलग से इंडिविजुअल हेल्थ प्लान खरीदने पर विचार नहीं करते। हेल्थ इंश्योरेंस पर अलग से पैसा लगाना वो फिजूल खर्च मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले ही कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान में कवर है। लेकिन क्या सिर्फ कंपनी से मिले हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे रहना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि जब तक नौकरी है तब तक ही वो हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी कि जैसे ही नौकरी छोड़ते हैं या किसी भी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस भी गया। और उस वक्त अगर आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी। सेहत से जुड़ी इमरजेंसी कब और किसके सामने आ जाए इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप उस कंपनी से मिले हेल्थ इंश्योरेंस कवर का हिस्सा नहीं रहते। इसीलिए इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मेडिकल के बढ़ते कॉस्ट के हिसाब से नहीं होता ग्रुप इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने की दूसरी वजह भी जान लीजिए। जिस तरह उम्र बढ़ने के साथ ही आपके तमाम खर्च बढ़ जाते हैं, उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। ऐसे में आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या कंपनी आपको मेडिकल के बढ़ते कॉस्ट के हिसाब से पर्याप्त कवर उपलब्ध करा भी रही है, या कंपनी का कवर रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगा। तो चलिए एक और बात आपको बता देते हैं। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप अलग से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको इससे टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के अनुसार आप 1 साल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी पर प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये और परिवार में अन्य लोगों के लिए 25,000 रुपये के भुगतान पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की काम की खबर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।